हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं आपके प्यारे से एक सेशन के और जो चैप्टर चल रहा है हमारा एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी और आज है इसकी हमारी फोर्थ क्लास। और बच्चों ये हमारे लास्ट सेकंड क्लास है इस पर्टिकुलर चैप्टर की और नेक्स्ट क्लास के अंदर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको एक्चुअल में बात बताऊं, इन टोटल अगर हम लेंथ देखें सारी वीडियोस की तो मैक्सिमम 2 आवर्स की हमारी वीडियोस बनेंगी। मतलब 2 घंटे लगाइए और एक चैप्टर को क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, वो भी डिटेल में लाइन बाय लाइन जैसे हम रीड करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो देखो हर एक पेज पे मार्किंग हो रही है, जो इंपॉर्टेंट है वो हमने अंडरलाइन किया है समझने के लिए, कीवर्ड्स के लिए। तो ये देखो हर एक वर्ड पर हमने फोकस किया है, हर एक टॉपिक पर। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने स्किप किया हो इस पर्टिकुलर चैप्टर का। जो सिलेबस में है वो हम पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था बच्चों, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था। अगर आपको याद आ रहा हो तो एक मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जो भी आपका रोड ब्लॉक आ रहा है आपको उसको क्या करना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे पास, फिर हमने देखे थे इसके यूजेस, अगर आपको याद आ रहा हो तो। बहुत बढ़िया। इसका देखा था आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन के हमने देखा था कि हमारे पास कितनी आइडिया फील्ड होती है, 5 आइडिया फील्ड होती है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आइडिया फील्ड कौन सी होती है, नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दो इंपॉर्टेंस भी थी। क्या इंपॉर्टेंस दी थी, आप कंपटीशन के संग बने रहते हैं और दूसरा आपकी सेल्स भी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड हमने क्या देखा था, मार्केट ड्रिवन या डिमांड ड्रिवन। इसका मतलब क्या था, रिसर्च बेस्ड। मार्केट रिसर्च करके हमने कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया है तो वो कौन सा हमारा आइडिया फील्ड है, मार्केट ड्रिवन या फिर डिमांड ड्रिवन। इसके बाद हमने देखा था ट्रेडिंग रिलेटेड। ट्रेडिंग रिलेटेड में हमने क्या देखा था कि आप सामान खरीद के लेकर आ रहे हो, बेच कर आ रहे हो। फिफ्थ हमने देखा था सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर आप सर्विस सेक्टर बनाते हो, जरूरी नहीं मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग हो। और लास्ट हमने क्या देखा था, क्रिएटिव एफर्ट्स। क्रिएटिव एफर्ट्स के अंदर मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, क्रिएटिव आइडियाज की बात हो रही है। और पहले वाले टॉपिक में बेसिक आइडिया की बात हुई। अगर आपको इतना याद आ रहा हो तो ओके। तो बात करने वाले किसके बारे में, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करने। अब देखो आइडिया हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, लेकिन ध्यान रखना ये सब बेकार है अगर आप प्रोडक्ट नहीं बना। बस यही बात इन्होंने यहाँ पर बोली है। अगर आपने अपॉर्चुनिटी आपको स्पॉट हो गई है, ठीक है, आपने एनवायरनमेंट का भी पता लगा लिया, इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सब कुछ कर लिया है, तो वो एक डेफिनेट प्रोडक्ट मतलब एक ठोस प्रोडक्ट की तरफ पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंचा है तो सारी मेहनत बेकार है। तो एक सवाल आया यहाँ पर, आपको एक आइडिया तो आया, आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं आइडिया अपॉर्चुनिटी के अंदर, ये बात इन्होंने यहां पर बोली है। हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म आइडियाज इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली, क्या बोला, ऑल बेसिक आइडिया हैव टू अंडरगो थ्रू वेरियस vigorous process of examination, evaluation, analysis, synthesis to identify viable opportunity। बच्चों ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम इसको कर लेना मार्क इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों। एक बार एग्जाम में ये डायग्राम भी पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया था, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ कैन आइडिया बी ट्रांसफॉर्म इनटू अपॉर्चुनिटी फॉर। 2 मार्क का आपका पैराग्राफ था और 1 मार्क का आपका क्या था, डायग्राम। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। अब बच्चों इसके बाद एक टॉपिक आता है या एक छोटी सी डेफिनेशन आती है 1 मार्क की, वो आती है हमारे पास स्ट्रेटेजिक पोजीशन। ये स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है, तो इन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि किस तरीके से आप मार्केट में अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पोजीशन पे लेकर आओगे। तो इन्होंने क्या बोला, इसका मतलब क्या होता है, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी कॉम्पिटेंसी और आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब चाहिए होता है डेवलप करने को, किसको, एक आइडिया को डेवलप करने के लिए, जिससे आप मार्केट में क्या कर पाओ, सक्सेस। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशन। में फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो नॉलेज, वो स्किल्स, वो कॉम्पिटेंसी, वो क्रिएटिव थिंकिंग। क्या बोला मैंने, नॉलेज, स्किल्स, कॉम्पिटेंस और क्रिएटिव थिंकिंग जो आपको डेवलप चाहिए, जो आपको चाहिए क्या डेवलप करने के लिए, एक आइडिया को डेवलप करने के लिए चाहिए, जिससे उसको मार्केट में सक्सेस मिल सके। ये सारे क्रिटिकल फैक्टर्स है, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशन। क्या ये चीज क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। तो बच्चों अभी तक हमने आज नया क्या पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले इस तरीके से हम एक आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, एनालिसिस और सिंथेसिस करके ही हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने क्या इसके देखा, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग क्या होती है। अब आते हैं बच्चों सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन, दो 5-5 नंबर के फेवरेट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन बी
assess the idea and opportunity। क्या बोला मैंने? How can we assess the idea and opportunity? अब देखो इन्होंने यहाँ पर एक क्या बात बोली है, देखो आइडिया आना बहुत अच्छी बात है, आपको भी आइडिया आता है, मुझे भी आइडिया आता है, रिक्शे वाले को भी आइडिया आता है, मुकेश अंबानी को भी आइडिया आता है, हर एक लेवल के व्यक्ति को बिजनेस आइडिया आता है। क्या वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, उसको कैसे एनालाइज किया जाए। तो देखो यही बात इन्होंने बोली है, we have to assess in terms of potentiality of the opportunity। उसका पोटेंशियल क्या है, क्या वो आगे चलने लायक है कि नहीं लायक है। तो हाउ कैन वी असेस व्हाट आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी, ये इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आपको आइडिया आ गया हम बिजनेस कर सकते हैं, तो पहले ये देखो कि क्या उस आइडिया में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है या सर्विस है जिसको आप बेच सकते हो। इज देयर एन आइडिया दैट वी कैन सेल? अगर है तो आपको ये देखना है कि हाँ भाई कौन सा वो स्टेप है, कौन सा वो प्रोडक्ट है, सर्विस है जो हम कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये चेक करना है क्या वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है। क्या वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं प्रोडक्ट। अगर है तो फिर आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि वही प्रोडक्ट फिर से आपको क्यों लॉन्च करना है। ध्यान रखना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है। पहला क्या आपको सबसे पहले देखना है, क्या वो आइडिया, क्या वो अपॉर्चुनिटी आपको एक प्रोडक्ट या सर्विस को सजेस्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो पहले उसको ढूंढो कौन सा वो प्रोडक्ट है, कौन सा वो सर्विस है। फिर ये चेक करो आप कि क्या वो ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, और अगर बिक रहा है तो आप क्यों बेचना चाहते हो वो प्रोडक्ट। वो सेम प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है आप उसमें क्यों बेचना चाहते हो, वो आपको इसके अंदर पता लगाना है। अब सवाल आता है सर ऐसा क्यों। अब देखो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है पेन ड्राइव्स का। मतलब पेन ड्राइव छोटी होती है, कभी जेब में डालते हैं, ठीक है, पर्स में रखते हैं, तो बाहर निकालते हैं, कभी गुम हो जाती है। तो उन्होंने एक आइडिया बनाया कि हम एक काम करते हैं ना, हैंड बैंड के तौर पर हम क्या बना देते हैं, पेन ड्राइव बना देते हैं। सेम प्रोडक्ट है लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पेन ड्राइव खो जाती है, और पेन ड्राइव के अंदर में एंटीवायरस लगा कर देंगे। तो एक छोटा सा इनोवेशन डाल दिया इन्होंने। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। तो क्या करा, इनोवेट किया, क्या किया, पेन ड्राइव बना दी, किसके लिए, टीचर्स के लिए, जिसके अंदर बिल्ट इन एंटीवायरस है। बात खत्म। एक नया प्रोडक्ट बना दिया, हैंड बेंड पेन ड्राइव विद एंटीवायरस। वही है, आपका आइडिया आया, आप सबसे पहले देखो कि आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। सेकंड पे बच्चों हमारे पास पॉइंट आता है एप्लीकेशन एंड यूज। क्या ये जो आप प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हो, जो आपके दिमाग में आइडिया है, क्या इसका कोई रियल लाइफ यूज है, क्या रियल लाइफ एप्लीकेशन है, या ना। अगर है तो पहले ये चेक करो कि उसका एक्चुअल में यूज चल क्या रहा है। जैसे हमने पेन ड्राइव की बात करी, पेन ड्राइव का यूज देखो, पेन ड्राइव कैसे यूज करी जाती है, पेन ड्राइव में क्या प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आप क्या करो, अगर वो ऑलरेडी है मार्केट में तो आप क्या करो, उसका कोई मॉडिफिकेशन कर दो जिससे उसको हम और अच्छे से यूज कर। है ये चीज क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट क्या देगा, आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करोगे, दूसरा देखोगे कि मार्केट में उसका एप्लीकेशन क्या है, मार्केट में उसका यूज क्या है, अगर है तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। तीसरा आता है बच्चों लेवल ऑफ ऑपरेशन। लेवल ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि आप किस लेवल पर काम करना चाहते हो। आप उसको बहुत छोटे लेवल पे काम करना चाहते हो, एक उससे थोड़े बड़े लेवल पे काम करना चाहते हो, या बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहते हो, या आपको डिसाइड करना पड़ेगा। या आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा उसका मार्केट छोटा है या बड़ा है या बहुत बड़ा है, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या लिखा है, depending upon the use of the product or service the entrepreneur will produce in a cottage industry or a small scale industry or a large scale industry। वही बोला है कि उस प्रोडक्ट का जितना बड़ा यूज होगा उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे इसको छोटे लेवल पे, उससे थोड़े बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे आपको करना है। इसका बच्चों अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आपका खर्चा कितना आ रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, जिससे आप कंपेयर कर सको बाकी प्रोडक्ट से। तभी तो आप सेल प्राइस डिसाइड कर पाओगे। जब अब तक आपको पता ही नहीं है कि आपकी पेन ड्राइव बन कितने में रही है, आप उसकी सेल प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, और फिर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे बीट करोगे। तो ये चीज इसके अंदर यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी। तो बच्चों पहला पॉइंट हमने क्या देखा, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, उसका एप्लीकेशन यूज देखो। तीसरा क्या देखा, कौन से लेवल पर आप ऑपरेट करने वाले हो। चौथा हमने क्या देखा, कॉस्ट। पांचवा यहाँ पर पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है, कंपटीशन। कंपटीशन यहाँ पर उन्होंने देखो सिंपल सी बात बोली है, क्या बोली है, आपको ये देखना है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर आओ, चाहे वो न्यू हो चाहे वो पुराना हो, आपको कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान रखना कंपटीशन की भी स्टडी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं है। लेकिन एक ऐसा कंपटीशन है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम है या मिडिल लेवल प्लेयर्स हैं, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगला पॉइंट बच्चों हमारे पास आता है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है क्या उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या वो आपके पास अवेलेबल है कि नहीं,
क्या आपको ये तो नहीं है कि आपको ट्रेनिंग ही बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी? क्या ऐसा तो नहीं है बाहर से किसी लोगों को बुलवाना पड़ेगा, बाहर से मशीनों को बुलवाना पड़ेगा? तो यही बात इन्होंने यहाँ पर बोली है कि आपको कौन से टाइप की टेक्नोलॉजी चाहिए अपने सामान को बनाने के लिए। क्या ट्रेनिंग या एप्लीकेशन ऑफ ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? आपका उस डिमांड सप्लाई क्या प्लांट मशीनरी का? आपको मशीन बाहर से मंगानी है कि उसकी सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? ये सारी चीजें भी आपको चेक करनी पड़ेगी कोई बिजनेस आइडिया को आगे आगे बढ़ाने से पहले। लास्ट पॉइंट बच्चों उन्होंने क्या दे रखा है? एनुअल टर्नओवर एंड प्रॉफिट मार्जिन। एनुअल टर्नओवर एंड प्रॉफिट मार्जिन। अब आपको ये भी देखना है कि जो आप प्रोडक्ट आइडिया आया है, जो आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया है, उसका आपका एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर क्या होगा? आप मार्केट में आपका शेयर कितना होगा? जैसे मोबाइल की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर एप्पल के हैं, सैमसंग के हैं, एमआई के हैं, ओप्पो के हैं, वीवो के हैं, नथिंग के हैं, ठीक है ना, गूगल के हैं। तो आपका उसमें क्या शेयर होगा, उसके बारे में बात हो रही है। आपकी कितनी सेल्स होगी, इस बारे में बात। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो बच्चों ने देखे 7 पॉइंट जिसके अंदर हम एक आइडिया को और अपॉर्चुनिटी को दोनों को असेस कर सकते हैं। पहला क्या हमने पॉइंट देखा कि आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो। दूसरा हमने क्या देखा? एप्लीकेशन यूज। तीसरा लेवल ऑफ ऑपरेशन। चौथा कॉस्ट। पांचवा कंपटीशन। छठा टेक्निकल कॉम्पिटेंसी और लास्ट हमारा एनुअल टर्नओवर एंड प्रॉफिट मार्जिन। यहां तक चीज क्लियर हो गया बच्चों? अगर यहां तक समझ में आ गया तो मतलब आपने क्या कर लिया, आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़िया है। अगर ये सारे फेवरेट टच हो गए, अच्छा अपॉर्चुनिटी बढ़िया होने से काम नहीं चलेगा, आपको मार्केट को भी असेस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है? मार्केट असेसमेंट। देखो इन्होंने क्या दे रखा है। अब आपके पास मान के चलो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को क्या किया? आइडेंटिफाई किया। अब सवाल आता है कौन सा प्रोडक्ट है जो हम चूज करें? तो उसके लिए आपको उस प्रोडक्ट का मार्केट असेस करना पड़ेगा। क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाएगा? क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में इजीली बन जाएगा? क्या लोग उसको इजीली खरीदना चाहते हैं? क्या इजीली हम उसको बेच पाएंगे? क्या कंपटीशन कितना है? खर्चा कितना आ रहा है? कॉम्पिटिटर कितने में बेच रहा है? ये सारी चीजें हम इसके अंदर क्या पढ़ने हैं। सिमिलर से टॉपिक है इसलिए इजी भी है। स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स दैट हेल्प्स यू इन मार्केट असेसिंग, या फिर एक्सप्लेन एनी फोर फैक्टर, एक्सप्लेन एनी फाइव फैक्टर दैट विल हेल्प यू इन असेसिंग अपॉर्चुनिटी एंड आइडिया। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों? मार्केट असेसमेंट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डिमांड। डिमांड क्या देखेंगे? सबसे पहले आप कौन से मार्केट को टारगेट कर रहे हो? क्या आप अपने सिर्फ लोकेलिटी को टारगेट कर रहे हो? आप सिर्फ अपने शहर को टारगेट कर रहे हो, अपने स्टेट को, अपनी कंट्री को, या इंटरनेशनल लेवल पे? तो सबसे पहले आपको डिमांड को असेस करना पड़ेगा। कौन से मार्केट को टारगेट कर रहे हो उस बेसिस पे, लोकल हो, चाहे स्टेट हो, नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल हो। इसके साथ साथ आप क्या स्टडी करोगे? आप कौन से आपके कस्टमर रहेंगे, उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनका टेस्ट क्या है, और उससे रिलेटेड सारी चीजें कि वो क्या पसंद। क्लियर ये चीज? ओके। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? सप्लाई एंड नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन। सप्लाई के अंदर आपको क्या देखना है कि हाँ भाई कितने प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में अवेलेबल है एग्जिस्टिंग प्लेयर के द्वारा, और फ्यूचर में कितने प्रोडक्ट और लाए जा सकते हैं, फ्यूचर में कितने कॉम्पिटिटर और आ सकते हैं, ये भी आपको चेक करना। डिमांड चेक करोगे कि कौन खरीदने वाला है, उसका पसंद क्या है, फिर देखोगे कौन कौन बेचने वाला है, कितना वो बेच रहे हैं, और कितना लोग आके नए आके बेच सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अगला पॉइंट आ रहा है बच्चों, वो क्या है? कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट चीज है? अगर आपको कॉम्पिटिटर को बीट करना है तो आपको इस मोटिव पर बहुत फोकस करना। किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है और डिलीवरी है वो कैसे आइडेंटिफाई करी जाती है? सबसे पहला उसको बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, दूसरा उसका कंपैरिजन, और तीसरा देखो उन्होंने क्या बात बोली है, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा कर रहे हो, उससे भी डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है, आपकी वेस्टेज कितना हो रहा है, आपको स्टोरेज पे कितना खर्चा करना पड़ रहा है, इस पर भी आपको करना पड़ रहा है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अब मान के चलिए आपका एक रेस्टोरेंट है जो पूरे आगरा में रहता हूँ ना, पूरे आगरा में आपको सप्लाई करना है, या फिर आगरा के बाहर जो थोड़े आसपास के जो गांव हैं, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको सप्लाई करनी है। तो कैसे एक ही किचन बनानी पड़ेगी? नहीं, आपको एक सेंटर में किचन बनानी पड़ेगी जिससे जल्दी सामान बेच सके, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा कम होगा। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीजें जो आपको चेक करनी पड़ेगी। सारी ये चीज मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आपको ये देखना है कि कॉस्ट, सामने वाला कॉम्पिटिटर जल्दी पे कर रहा है, जल्दी डिलीवर कर रहा है, तो आपको उस हिसाब से भी अपनी कॉस्ट को थोड़ा-सा चेक करना पड़ेगा कि क्या आपकी वजह से आप खर्चे बचाने के चक्कर में अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्लो तो नहीं कर रहे हो? क्या आपकी वेस्टेज तो नहीं हो रही है? क्या आपको जो चीज़ कोल्ड स्टोरेज में रखनी चाहिए आपने वो नहीं रखी?
तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको चेक करनी पड़ेगी। लास्ट यहाँ पर उन्होंने क्या देखा है, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड चेंज, प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, आप कोई ऐसे प्रोडक्ट में हो जिसके अंदर इनोवेशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट असेसमेंट ध्यान रखना, आपको इनोवेशन देखना पड़ेगा, और जो आपके जो साथी एंटरप्रेन्योर है, आपके जो कॉम्पिटिटर है, वो क्या क्या इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, वो क्या क्या अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली नए इनोवेशंस लेकर आना, नए चेंजेस लेकर आना, वो प्राइस पर इफेक्ट करेंगे, और प्राइस पे इफेक्ट करेंगे तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस पर इफेक्ट करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, मार्केट असेसमेंट। सबसे पहले क्या करने वाले हम, डिमांड चेक करेंगे, दूसरा सप्लाई और कंपटीशन चेक करेंगे, तीसरा कॉस्ट ऑफ प्राइस चेक करेंगे, और लास्ट हम देखेंगे क्या हमारे जो साथी कॉम्पिटिटर हैं वो क्या इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, क्या चेंज लेकर आ रहे हैं। क्या बच्चों यहां तक चीज क्लियर है कि नहीं, पहले तो मेरे को ये बताओ, पक्का ये चीज क्लियर है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा आइडिया और अपॉर्चुनिटी को कैसे असेस किया जाता है, मार्केट कैसे असेस किया जाता है, और आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाता है। और बच्चों आज का लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले, दैट इज ट्रेंड स्पॉटिंग। ये कह लो बच्चों, ये 1 मार्क में बहुत बार पूछा गया, 3 मार्क में भी बहुत बार पूछा गया, दैट इज ट्रेंड स्पॉटिंग। तो सबसे पहले वर्ड आता है सर, ये ट्रेंड का मतलब होता है। ट्रेंड का मतलब क्या है, ट्रेंड का मतलब है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड। तो ट्रेंड स्पॉटिंग यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट कौन से प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, मार्केट कौन से प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता है, कौन से कस्टमरों की चीज पसंद में आ गई, ये सारी चीजें एनालाइज करना क्या होता है, ट्रेंड स्पॉटिंग। तो देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बात बोली है, क्या बोला गया है, वन ऑफ द कीज टू बिजनेस सक्सेस इज टू एंटिसिपेट व्हाट मार्केट विल वांट और नीड बिफोर द एंटरप्रेन्योर्स आर अवेयर ऑफ इट देमसेल्फ। मतलब ये, अगर आपको बिजनेस का सक्सेसफुल होना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या चाहता है, आपको ये पता होना चाहिए मार्केट को क्या जरूरत होगी, मार्केट क्या चाहता है, आपको ये करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाते हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड स्पॉटिंग। बच्चों एक बार क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन क्या आ गया था, ये 2 लाइनें दे दी गई थी, वन ऑफ द की टू बिजनेस सक्सेस, तो बता दिया था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। बच्चे कह रहे कौन सा कॉन्सेप्ट। तो बच्चों मार्केट में कोई चीज नहीं आने वाली है या कौन सी लोगों को जरूरत पड़ेगी, कहां से पता लगेगा, वो ट्रेंड देख के पता लगेगा। तो ट्रेंड स्पॉटिंग इज द न्यू कॉन्सेप्ट। अब एक सवाल आता है कि ट्रेंड क्यों जरूरी है, ट्रेंड स्पॉटिंग करना क्यों जरूरी है। देखो बहुत सिंपल सी चीज, ये हमको हेल्प करता है, मतलब एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है क्या समझने में, कि कौन सा हम मार्केट करें, कौन से गुड्स एंड सर्विस को हम प्रोड्यूस करें जो मार्केट के हिसाब से, तभी तो आप चल पाओगे। ये बात समझ में है? अगर आप मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो तो आप कितना भी प्रोडक्ट बना लो, कितना भी अच्छा बना लो, आपका नहीं बिकेगा। क्या ये चीज क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं ट्रेंड स्पॉट करने के अलग अलग तरीके। तो बच्चों हमारे पास 4 तरीके हैं, क्या बोला मैंने, 4 तरीके हैं क्या करने के, ट्रेंड स्पॉट करने के। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रीड ट्रेंड, ठीक है, मैं पहले हेडिंग बता रहा हूँ। दूसरा हमारे पास क्या आता है, टॉक ट्रेंड, टॉक ट्रेंड। तीसरा हमारे पास क्या आता है, वॉच ट्रेंड, और लास्ट हमारे पास क्या आता है, थिंक ट्रेंड। एक एक करके चारों को डिस्कस करते हैं। याद करने का तरीका बताऊं इसका क्या है, रीट्वीट। अब ना ट्विटर में हम रीट्वीट करते हैं, तो आर मतलब आर ई मतलब रीड, ट्वीट का टी मतलब आपका थिंक, डब्ल्यू का मतलब हो गया आपका वॉच, और टी का मतलब क्या हो गया, टॉक। तो रीट्वीट करके आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए बच्चों एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखो जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रीड करते हैं। रीड क्या करते हैं, लीडिंग पब्लिकेशंस, वेबसाइट्स, किसके, अपने बिजनेसेस के और दूसरे बिजनेसेस जो उनके बिजनेस को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। वो क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा बताओ कौन सा ट्रेंड है जो उन्होंने स्पॉट किया। हाँ जी, इंडस्ट्री ऑफ पब्लिकेशंस, ट्रेड एसोसिएशन की वेबसाइट्स, मेजर न्यूज़पेपर, बिजनेस मैगजीन्स, ठीक है, लीडर्स को वो सुनते हैं, ठीक है ना, पढ़ते हैं, और इन्फ्लुएंशियल ब्लॉगर्स। ध्यान रखना बच्चों, इंटरनेट पर देखना इज रीड ट्रेंड। जैसे हम ब्लॉगर्स को देखते हैं, इंटरनेट पे जो देखते हैं वो क्या बोला जा रहा है, ये है रीड ट्रेंड, जो आप पढ़ के करते हो। तो इन्होंने देखो एग्जांपल दिया है कि अगर आपको ये देखना है कि हाँ भाई लंदन टोक्यो में कुछ आता है तो देखना पड़ेगा आगे क्या हो रहा है, ठीक है। इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया है कि सबसे पहले वो इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं और फिर देखते हैं कि छोटी सी इंफॉर्मेशन है, छोटे से जो लोग हैं स्पेसिफिक ही फील्ड के बारे में बात करते हैं, हम उनके बारे में पढ़े। देखो
एक होता है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में होता है दुनिया जहान की नॉलेज, ठीक है? न्यूज़ होती है, चाहे आपके लोकल सिटी की हो, इंटरनेशनल की हो, पॉलिटिक्स की हो, स्पोर्ट्स की हो, इसके अलावा कोई क्राइम की हो, सबकी होती है। ये होता है वाइड वैरायटी। उसके बाद आता है नीश, नीश NEHE, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक फील्ड रिलेटेड जो लोग बात करते हैं। जैसे मैं एजुकेशन से रिलेटेड बात करता हूँ, मैं एक नीश टीचर हूँ, ठीक है ना? अब मैं सब कुछ पढ़ाने लग जाऊँ तो मैं वैरायटी वाला बन जाऊँगा। अब उसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो न्यूज़लेटर, ईमेल, वेबसाइट, फोरम्स को पढ़ते हैं, जिससे वो रीड करके ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? इन शॉर्ट आप वेरियस चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं और करते हैं। बच्चों इंटरनेट पे पढ़ना है, इंटरनेट पे देखना नहीं होता कि बोलो सर ये तो वॉच ट्रेंड हो गया ना, रीड ट्रेंड। क्लियर? ओके। आगे बढ़े बच्चों, आ जाओ। अगर हमारे पास क्या आता है टॉक ट्रेंड। टॉक ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, लोगों से स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं, चाहे वो ऑनलाइन बात करें, चाहे वो ऑफलाइन बात, है ना? हम यहाँ पर क्या करते हैं, सोशल वेबसाइट्स पे जाते हैं, हम फोरम्स पे जाते हैं, हम ग्रुप्स को जॉइन करते हैं, नेटवर्क्स बनाते हैं। क्यों? इससे ये देखते हैं कि क्या लोग बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं, वो नहीं देखना, जो लोग बात कर रहे हैं वो भी देखना है। समझ में आई चीज़? क्या बोला मैंने? हम बात कर रहे हैं वो भी देखना, हमको ये भी देखना है कि लोग क्या बात कर रहे हैं, वो भी क्या है, टॉक ट्रेंड के अंदर आ जाता है। हमको कस्टमर से बात करनी चाहिए, जो खरीद रहे हैं, जो खरीदना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, उससे बात करना चाहिए, वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ठीक है? आपको सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए, आपको सर्वे यूज़ करना चाहिए कि कस्टमर क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या उनको चाहिए, ठीक है? आपको की इन्फ्लुएंसर्स ढूँढने होंगे जो ट्रेंड सेटर है, जो मार्केट में बात कर, ध्यान है, टॉक ट्रेंड। ध्यान रखना, ये जो मैं आपको वर्ड्स हाइलाइट करके दे रहा हूँ बच्चों, यही कीवर्ड्स है और यही से क्वेश्चन आपका बनेगा। हाँ जी। अगला टॉपिक हमारे पास क्या आ रहा है, वॉच ट्रेंड और थिंक ट्रेंड। बच्चों आज का लास्ट टॉपिक, वॉच ट्रेंड का मतलब क्या है कि आप मार्केट में जाइए और देखिए कस्टमर कहाँ पर जा रहा है, कस्टमर क्या खरीद रहा है। अगर छोटे बच्चे हैं, यूथ है, तो वो मॉल्स में जाएंगे, बिजनेसमैन है तो वो कॉर्पोरेट पार्क्स में जाएंगे, और फिर वो रेस्टोरेंट में जाएंगे, लंच करेंगे। तो मतलब वो कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, आपको देख करना है, ठीक है ना? तो सिंपल क्या लिखा हुआ है, तो एंटरप्रेन्योर नीड सम टाइम सिंपली वाचिंग एंड ऑब्जर्विंग कि लोग क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, ये सारी ये चीज। ओके, लास्ट बच्चों हमारे पास आता है थिंक ट्रेंड। ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट। ये थिंक ट्रेंड क्या करते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, दिमाग में बिठाते हैं, जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने सुना है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या बोला मैंने? जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने सुना है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है। उसके बाद वो कनेक्शंस बनाते हैं। कनेक्शन मतलब लोगों से कांटेक्ट करते हैं कि क्या ये करा जा सकता है, क्या वो किया जा सकता है। उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिससे उनको क्या आता है, बिजनेस आइडिया आता है। एक बार एग्जाम में सवाल आया, एक एंटरप्रेन्योर ने पढ़ा, समझा, देखा, कनेक्शन बनाया, ऑब्जर्व किया, फिर उसको बिजनेस ट्रेंड मिल गया। बच्चों ने क्या किया, सर रीड वर्ड लिखा है तो रीड ट्रेंड नहीं मेरे भाई, इसमें सब कुछ कर रहा है, पढ़ भी रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है, देख भी रहा है, लोगों से बात भी कर रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है, उसके बाद ट्रेंड मिला। तो बच्चों ये कौन सा ट्रेंड है, ये थिंक ट्रेंड है। क्या ये चीज वेरी वेरी। तो बच्चों आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे। सबसे पहले हमने टॉपिक कौन सा देखा कि किस तरीके से हम आइडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी में। सेकंड पॉइंट बच्चों हमने क्या देखा कि किस तरीके से आइडिया को और अपॉर्चुनिटी को असेस किया जा सकता है, हमने 7 पॉइंट देखे। इसके बाद हमने देखा कि मार्केट को कैसे असेस किया जाता है, उसमें हमने 4 पॉइंट्स देखे, डिमांड, सप्लाई, कंपटीशन, इसके अलावा कॉस्ट, और हमारा लास्ट पॉइंट क्या था, इनोवेशन एंड चेंज। लास्ट में हमने देखा ट्रेंड स्पॉटिंग, 4 तरीके से हमारे ट्रेंड होते हैं, रीड ट्रेंड, टॉक ट्रेंड, वॉच ट्रेंड और थिंक ट्रेंड। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।